नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जात को लेकर के आजकल बहुत कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों सक्सेना जी अपनी गाड़ी पे लिखवा करके घूम रहे थे तो पुलिस ने चालान काटा था, तब बड़ा वो मामला चर्चे में आया था। अभी हाल के दिनों में बुलंदशहर जिले के गुलावटी कोतवाली के में जीटी रोड पे अरमान होटल के पास टाउन हॉल स्कूल है, वहाँ पे मोहम्मद नासिर जो है जूते की दुकान लगाते हैं सड़क के किनारे। वहाँ पे बजरंग दल के नगर संयोजक बताए जाते हैं विशाल चौहान पहुँचते हैं जूता खरीदने के लिए, और उन्होंने जब देखा कि जूते के तलवे पे जो सोल है उस पे लिखा हुआ है ठाकुर, तो वो बिदक गए और फिर दुकानदार से उनकी कहा सुनी हुई, कहते हैं कि मारपीट भी हुई। इसको लेकर के उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी। पुलिस ने जो है 323, 504 और 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे चला और ये मामला मीडिया में आया तो इस बात की आलोचना होने लगी कि जूता जो बेच रहा है, एक तो उसका क्या कसूर हो सकता है, क्या वो सब कुछ जानबूझ के ये कर रहा है या पीछे जहाँ पे जूता बन रहा है वहाँ की गलती है, उसकी कितनी गलती है, वो तो सप्लाई कर रहा है। अब कहा ये भी जा रहा है कि वो ऑर्डर पे लेकर के जूता बेच रहा था, वैसे सामान्य तौर पे नहीं बेच रहा था। तो जब ये पहुंचे थे तो वहाँ पे जूता इनको दिखाई दिया, उसी के आधार पे ये कंप्लेंट किए हैं। खैर, जब 153A में मामला दर्ज हो गया, जाति और धार्मिक विद्वेष फैलाना ये बहुत सीरियस धारा मानी जाती है, तो फिर पुलिस की किरकिरी होने लगी कि आपने जूता बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जो बना करके सप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। तो कहा गया कि नहीं, जाँच में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है या पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया। तो स्वाभाविक रूप से पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो किस अंदाज में पूछताछ करती है सबको पता है। जब आलोचना होने लगी तब वहाँ के एसपी सिटी जो है उन्होंने इसको लेकर के एक बयान दिया। सबसे पहले सुनिए उनको। कल विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने थाना गुलावटी पर तहरीर दी थी कि जूते की दुकान पर कुछ जूते बेचे जा रहे हैं जिसकी तली पर ठाकुर लिखा गया है। इससे उसकी धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई और उसने जब इस कार्य से जूते वाले को मना किया तो उसके साथ मारपीट की घटना घटित हुई। इसके आधार पर थाना गुलावटी पर 153A, 323, 504 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके विवेचना में अब तक ये तथ्य प्रकाश में आया कि 153A की बात गलत थी। बाकी सामान्य धाराओं में उसकी 323, 504 में विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इन 3 धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो 153A का मामला नहीं पाया गया। यानी कि उसका इरादा जो है वो जातीय धार्मिक उन्माद विद्वेष फैलाने का नहीं था, लिहाजा उसको निकाल दिया जाएगा। अब सामान्य धाराओं में जो है मामला 323 और 504 में मामले की जाँच हो रही है और उसको घर जाने दिया गया है। यानी कि पुलिस ये कहना चाहती है कि देखिए, हम इसको जैसे मामले को लेना चाहिए वैसा ही ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि क्या ये जल्दीबाजी में कार्रवाई की गई थी, क्यों ऐसा पुलिस ने किया, क्या जहाँ से जूते की सप्लाई थी, यदि आपने पूछताछ भी किया भी तो वहाँ से जानकारी नहीं मिल सकती थी सप्लाई करने वाले के बारे में? बिल्कुल मिल सकती थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई से हो सकती थी, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो पक्षपात का, भेदभाव का उत्तर प्रदेश में आरोप लग रहा है, ये ठीक नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो जो स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करता है वो भी फैक्टर आ रहा है। तो इससे अल्टीमेटली आलोचना और बदनामी किसकी होती है? जो सरकार में होता है, जो सरकार को लीड कर रहा हो। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन